एंड लूनर एक्लिप्स एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। आने वाले 2 वीक्स में 2 एक्लिप्स हम देखेंगे। एक लूनर एक्लिप्स जो 25 मार्च, दूसरा सोलर एक्लिप्स जो 8 अप्रैल को होने जा रहा है। आज की वीडियो में फुल मून जो कि ज़ोडिक साइन वर्गो कन्या राशि में होने जा रहा है, उस रिलेटेड ट्विन फ्लेम की एनर्जी कैसी रहेगी, किस बात का ध्यान रखना होगा, एक्लिप्स का किस जो असर है, इम्पैक्ट है, वो किन ज़ोडिक साइन पर ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, और ओवरऑल इस सेलेस्टियल मूवमेंट का आप पर, हम पर क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। फुल मून ज़ोडिक साइन वर्गो में होने से वर्गो इज रूल्ड बाय प्लैनेट मरकरी, और जैसे हिंदी में बुध कहा जाता है। बुध से बुद्धि। फुल मून आपकी आइडेंटिटी को आप फिर से एनालिसिस करते नजर आएंगे। आप क्या हैं? आप बॉडी, माइंड, नेम, फेम, रेपुटेशन, पोजीशन को नहीं रिप्रेजेंट करते। ये आप हैं ही नहीं। तो फिर आप हैं क्या? आप सिर्फ एक सोल हैं, एक एनर्जी है। आपको प्योरेस्ट फॉर्म में आना है, सोल की वाइब्रेशन हाई करनी है। यही है आपकी आइडेंटिटी। आपकी सोल ही आपकी आइडेंटिटी है। तो मार्च का फुल मून जो 25 मार्च को होगा, लूनर एक्लिप्स भी उसी दिन रहेगा, उसी दिन होने वाला है। तो अगर ये मैं बात करूं आपको कि आप एक सोल हैं, तो कंसंट्रेट करिए उसी लेवल पे। तभी आप लोग लिखते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, पूछते हैं सेशन में कि वाइब्रेशन चेंज नहीं होता, वाइब्रेशन चेंज नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्योंकि आप लोग एक बॉडी से ऑपरेट करते हो, माइंड से ऑपरेट करते हो, आपकी रेपुटेशन, पोस्ट पोजीशन से ऑपरेट करते हो, ईगो से ऑपरेट करते हो। आप लोग ये हो ही नहीं। वी ऑल आर अ सोल एंड नथिंग। सोल से ऑपरेट करें खुद को। कॉन्सेंट्रेट ऑन स्पिरिचुअल इश्यूज, स्पिरिचुअल माइंडसेट। मेडिटेशन करने का मन होगा, जो अब तक थोड़ा स्लगिश एनर्जी में देख पा रही थी, नहीं हो पा रहा था आप लोगों से, हो सकता है तो अब मेडिटेशन करने का मन होगा। अलोन टाइम से जुड़ना चाहेंगे आप। सोशल एनवायरनमेंट में अगर आपके एनर्जी से मैच करते हुए लोग नहीं हो, तो आपके इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं इस दौरान। इसलिए लाइक माइंडेड पीपल से ही कनेक्ट करें। 25 मार्च का कुछ जो लूनर एक्लिप्स एंड फुल मून लेकर आ रहा है, जो सेलेस्टियल जो मूवमेंट है वो लेकर आ रहा है। लूनर एक्लिप्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग सीजन की शुरुआत, और साथ ही हम सब के लिए बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन। इसके साथ लूनर एक्लिप्स डेफिनेटली आप सबके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। मैं रूपाली आपके अपने असेंशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये जो ब्रह्मांड में चेंजेस होते हैं, इसका सीधा असर हमारी लाइफ में पड़ता है। आपके लाइफ में अचानक से रुके हुए काम, कोई काम बन सकते हैं। किसी चीज़ की क्विक स्टार्ट हो सकती है। आपको समझ में नहीं आएगा कि जो बात अब तक नहीं बन पा रही थी, वो अचानक कैसे बन गई। इसी लूनेशन के दौरान आप में अब तक जो स्लगिश एनर्जी थी, जैसे आप चाहकर भी सुबह उठ नहीं पा रहे थे, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। आपका मन इनर वर्क में लगेगा। सी नेचर इटसेल्फ रीजनरेटिंग, इट बिकमिंग रीबॉर्न। आप देख पा रहे होंगे पेड़ों में भी छोटे छोटे पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। जो पौधे आपको लग रहे थे कि अब लगता है ये मुरझा से गए हैं, उनमें जान नहीं बची है, उनमें भी बेबी लीव्स आने शुरू हुए हैं। हर तरफ कुछ न कुछ जन्म लेता हुआ कुछ नई शुरुआत आपको नजर आ रहा होगा। एज वी शिफ्ट फ्रॉम विंटर टू स्प्रिंग, और स्प्रिंग मतलब ऋतुराज, ऋतुओं का राजा, ऋतुराज। सो स्प्रिंग इज द किंग ऑफ द सीजन। तो इवन नेचर इज ऑल्सो टेकिंग बेबी स्टेप्स। दिस इज द टाइम टू
क्लियरिंग द विंटर स्टैग्नेंट एनर्जी। बैलेंस बनाना सीखेंगे आप इस फुल मून में, बैलेंस बिटवीन टू डिफरेंट एनर्जीज। देखिए कैसे प्रकृति हर एक चीज में बैलेंस बनाकर चलती है। लूनर एक्लिप्स एंड फुल मून मतलब आपको मिलने वाला है बहुत से प्लेजेंट सरप्राइजेस, लव रिलेशनशिप में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, फाइनेंस में, मेनी मोर। मतलब कुछ भी आपकी जर्नी में अब एक नया, एक नेक्स्ट लेवल तक अब आपकी जर्नी आगे जाएगी। यू फील द शिफ्ट फ्रॉम वन साइकिल टू अनदर। एस्ट्रोलॉजी में मून रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को, इमोशंस को, थॉट्स को और हमारे मेंटल वेलबींग को। मून इम्पैक्ट करता है आपका आपके माँ के साथ रिलेशन कैसा है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि माँ के साथ रिलेशन को बैलेंस बनाकर रखें। एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी से बचना होगा अभी, और अपने फीलिंग्स को लेकर कॉशियस रहें। कोई काम ऐसा ना करें जिससे आपके साथ भी कोई कुछ ऐसे चीज़ हो जाए, या आप अपने माँ के साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर दें जिससे आपकी माँ के साथ आपके संबंध खराब हों। क्या कहना है, क्या कह रहे हैं आप, इस पर ध्यान दें। बी वेरी कॉशियस विथ योर वर्ड्स एंड स्पीच ऑफ अदर्स, क्योंकि कुछ ऐसे आसार बन रहे हैं जिससे आप किसी के फीलिंग्स को हर्ट कर सकते हैं। जो भी बोल रहे हैं सोच कर बोलें। इसके साथ आप हेल्दी डाइट लें। कुछ लोगों को लैक्टो इंटॉलरेंस भी हो सकता है, जैसे दूध, दही या मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट है उससे एलर्जी हो सकता है, या अगर ऑलरेडी आप मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जेटिक हैं तो अभी थोड़ा ध्यान रखें, या इंडाइजेशन हो सकता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आंखों में दर्द या हेडेक थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। अपने हेल्थ का ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हैं तो लूनर एक्लिप्स के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद ना करें, उसके बाद कर सकते हैं। किसी भी क्लोज फ्रेंड के साथ अभी कुछ भी शेयर ना करें, हो सकता है आपको धोखा हो जाए। कुछ ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स को मैरिज प्रपोजल भी आएंगे और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के तरफ से ही आएंगे। डिक्लेरेशन ऑफ लव, डिसीजन फॉर एंगेजमेंट और इवन मैरिज कुड बी इन द वर्क। बिग शिफ्ट देखा जा रहा है आपके लाइफ में। ऐसे में किसी भी टाइप की टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी से दूर रहें। लेट गो ऑफ अनहेल्दी हैबिट्स लाइक अल्कोहल, ड्रग्स, एनिमल फूड अगर आप लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स सम डेटिंग ऐप्स। जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आगाह करना चाहती हूँ, ये डाउनलोड्स हुए हैं अभी खास तौर से। वैसे भी ओवरऑल मैं ये मानती हूँ डेटिंग ऐप से दूरी बना के रखें। कुछ लोग फेक, या आप भी हो सकता है किसी को बस ऐसे ही मस्ती में डेटिंग ऐप में मौजूद हों या उससे डील कर रहे हो। प्लीज़ ये सब सारी चीज़ें किसी के इमोशंस को भी हर्ट कर सकता है, और एज वेल आप किसी न किसी रूप में इंडल्ज होते जा रहे हैं नेगेटिव कर्मा में। तो डेटिंग ऐप से दूर रहें। ये एक खास डाउनलोडिंग चेतावनी आपके लिए मुझे मिला है, मुझे आपको डिलीवर करना था, मैंने आपको कर दिया। डेटिंग ऐप से दूर रहना इस वक्त या इससे आगे भी ट्विन फ्लेम जर्नी में डेटिंग ऐप्स की कोई ज़रूरत तो होती नहीं है। और अगर आप सोलमेट जर्नी में भी हैं तो एक अच्छा सोलमेट अगर आपके पास है तो डेटिंग ऐप की क्या ज़रूरत। सिर्फ मस्ती के लिए या टाइम पास के लिए मुझे नहीं लगता कि ये ऐप अगर आप यूज़ भी करते हैं तो आप हो सकता है मस्ती के मूड में हो या टाइम पास के मूड में हो सकता है दूसरा ऐसा ना हो। दूसरा हो सकता है आपको सीरियस ले रहा हो या इस रिलेशनशिप को सीरियस ले रहा हो, और अगर मान लीजिए नहीं भी ले रहा हो, मैं मान लेती हूँ दोनों ही सीरियस नहीं हो, तो एक बात तो ये है कि इससे बहुत सारे इंटैंगलमेंट मतलब जटिलताओं में आप फंसते भी जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहने की एडवाइस दी जा रही है। डोंट इंडल्ज इन दीज टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टॉक्सिसिटीज़। आपको एक ब्रांड न्यू पर्सन बनना है। ऐसे पर्सन बने जिस पर आपको प्राउड हो, आप गर्व महसूस कर सके खुद अपने आप पर। दिस एक्लिप्स विल ट्रांसफॉर्म योर connection. You will get to know
whom यू कैन ट्रस्ट, आप किस पे ट्रस्ट करेंगे, आपको गाइड कौन करेगा, आप किसको गाइड करेंगे, ये सब चीज़ें आपके माइंड में अब क्लियर होती जाएंगी। डीएम की एनर्जी में पर्जिंग बहुत अधिक होगी, मैस्कुलिन एनर्जी पर ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा इस लूनेशन का, इस लूनर एक्लिप्स का। डीएम्स आर प्रिपेयरिंग फॉर अनएक्सपेक्टेड चेंज। तो अनएक्सपेक्टेड चेंज मतलब वो जब अब तक जो लव एक्सप्रेस नहीं करने की सोच रहे थे वो करेंगे, अब तक जो कमिटमेंट लेने की नहीं सोच रहे थे वो करेंगे, अब तक जो फ्रेंडशिप जोन पर नहीं आना चाहते थे वो करेंगे, या अब तक जो उनके लाइफ सिचुएशंस रिलेटेड जो उनके फेवर में जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे वो अब ले पाएंगे। डीएम के कर्मा के अकॉर्डिंग इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना होगा। डीएम के कर्मा के अकॉर्डिंग इम्पैक्ट पड़ेगा। डीएम की चाहे जो भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की जो भी एज हो, 30, 25 या 50 या 60+, जो भी एज हो, अब तक जो भी उन्होंने कार्मिक अकाउंट को क्रिएट किए या कर्मा क्रिएट किए, नेगेटिव कर्मा क्रिएट किए या पॉजिटिव कर्मा जो भी उन्होंने क्रिएट किया, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उनके अब एनर्जी पर, उनके अब कनेक्शन पर, जर्नी पर। एक बात याद रखें, अभी की जो सेलेस्टियल मूवमेंट है उसमें लव प्लैनेट मींस वीनस। वीनस इज वर्किंग हार्ड इन द सबकॉन्शियस रियल्म। लूनर एक्लिप्स डिवाइन मैस्कुलिन को आउटडेटेड पैटर्न को रिलीज करने में हेल्प करेगा। कौन सा रिलेशनशिप क्या रोल प्ले कर रही है, कौन सा रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा है, उनके वेलबींग के लिए, उनके स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए अच्छा है, ये वीनस उनको, उनके माइंड में वीनस, ये सबकॉन्शियस माइंड से डिवाइन मैस्कुलिन को पता चलेगा। किसके थ्रू? वीनस, द प्लैनेट वीनस। वीनस इज नोन फॉर द प्लैनेट ऑफ लव, प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप। तो डिवाइन मैस्कुलिन इसको जान पाएंगे। दे विल बी bold and innovative. So you divine feminine be in a perfect balanced position, because the balance you seek is a mirror to your inner world. अभी आप ट्विन फ्लेम्स को एडवाइस दी जाती है कोई भी इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, बिकॉज एनर्जीज आर वेरी अनस्टेबल। लाइफ चेंजिंग डिसीजन माने डोंट क्विट योर करियर, लीगल मैटर में ना फंसें अभी, एनी काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट डिसीजन अभी मत लें, बहुत सोच समझ कर फैसले लें इस दौरान। ऑलवेज कल्टिवेट गुड कर्मा, इसके साथ साथ याद रखें, ऑलवेज कल्टिवेट गुड कर्मा, एम्ब्रेस ऑनेस्टी एज दिस कैन पेव द वे फॉर रीयूनियन। मैंने कहा अभी अभी जैसे डिवाइन मैस्कुलिन को अब अवेयरनेस होने जा रहा है, दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। पर ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस उनके कर्मा, उन्होंने अब तक जो कर्मा अकुमुलेट किए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होगा। सो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि नेगेटिव कर्मा मत क्रिएट करिएगा। नेगेटिव कर्मा बिकॉज नो वन कैन अफोर्ड नेगेटिव कर्मा। और अगर जब बात ट्विन फ्लेम की आ जाती है तो दे बट नेचुरल, you are master soul, you are a pure soul, so you absolutely, you are not entitled to create any negative karma. नेगेटिव कर्मा करने से होता क्या है, जर्नी डिले होती जाती है। आप अपना काम करके रखते हैं, आप इनोवा करके रखते हैं, आप लोग जानना चाहते होंगे कि इनोवा आप लोग का चल रहा है और बहुत दिन से चल रहा है, इनोवा हो सकता है आप लोगों ने बहुत शिद्दत से की होगी, पर रीयूनियन क्यों नहीं हासिल हुआ अब तक? इसका सीधा सा आंसर ये है कि कर्मा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। कर्मा डिले योर जर्नी, योर नेगेटिव कर्मा डिले योर जर्नी, और वाइज वर्सा इफ यू accumulate द पॉजिटिव कर्मा इट लीड्स टू द सूनेस्ट रीयूनियन। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है, नेगेटिव कर्मा क्रिएट ना करें, कभी भी नेगेटिव कर्मा ना क्रिएट करें, क्योंकि जो टाइमलाइन फिर शिफ्ट हो जाती है। अगर आप सब कुछ करके बैठे हैं, एक अच्छे पर्सन बन के बैठे हैं, लेकिन इनर वर्क आपने कर लिया या कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको अगर रीयूनियन नहीं हासिल हो रहा है, दैट मीन्स कर्मा पर ध्यान दें। कर्मा हो सकता है कर्मा में कुछ चेंजिंग ज़रूरी है, या अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें कि हाँ कहाँ कुछ गलतियाँ, कहाँ कुछ कार्मिक अकाउंट आपने क्रिएट कर रखे हैं, या कार्मिक डेप्थ तो नहीं है। ये
आप अपने आप जान सकते हैं। सॉलिट्यूड में जाइए, अकेले में बैठिए, फिर आप देखिए अपने आप को कि पास्ट 5 ईयर्स, पास्ट 2 ईयर्स, पास्ट 10 ईयर्स, या आपकी लाइफ जब जब तक है, जब जब तक आपने होश जो संभाला है, उस वक्त आपने क्या कुछ लोगों के साथ कामिक अकाउंट क्रिएट किए। इससे भी जर्नी डिले होती है। तो मेरी यही आपसे, मैं 100% विश्वास करके मान चलती हूँ कि आप लोग कामिक अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे। तो इसके साथ ही साथ सेल्फ क्रिटिसिज्म से बचें, सेल्फ एप्रिसिएशन पर ध्यान दें। तो अ, ये रहने वाली है ओवरऑल ट्विन फ्लेम एनर्जी, और ओवरऑल यही रहने वाली है। 25 को फुल मून एंड लूनर जो एक्लिप्स पड़ रहा है उस दौरान। वैसे लूनर एक्लिप्स इंडिया में पार्शियल इफेक्ट रहेगा या इफेक्ट एकदम मामूली रहेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि आप ट्विन फ्लेम है तो हायर जो सोल है तो वो रिसेप्टिव, काफ़ी रिसेप्टिव होते हैं, इसलिए आप लोग एकदम बिल्कुल भी नहीं आप पे इफेक्ट हो सकता, ये मानना, ये कहना गलत होगा। इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। तो ये था वीडियो। इस पर एक और वीडियो मैं देने की कोशिश करूँगी 1 दिन 2 दिन के बाद, कि आपको क्या कुछ करना है, एक क्विक रिव्यू टाइप का। थैंक यू वेरी मच, आप मुझे सुने इसलिए। और अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया, कर लीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर द सब्सक्रिप्शंस, आई मीन, एंड ऑल्सो प्रेसिंग द बेल आइकॉन। अगर आपको पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप ट्विन फ्लेम के साथ ही डील कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके कामिक पर्सन है, बिकॉज देयर इज अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ कामिक पर्सन एंड अ ट्विन फ्लेम। करियर रीडिंग चाहिए या लाइफ के किसी भी सिचुएशन रिलेटेड रीडिंग चाहिए, या आप जर्नी में कहाँ आके स्टक हो गए हैं, ये देखने के लिए आपको मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ, बेस्ट विशेस के साथ आप भी अपनी जर्नी को बहुत जल्द कंप्लीट करें, इस प्रार्थना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय।